डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। आपने देखा नहीं है, बड़ौदा गांव है और किस तरह से इतने काम के समय में भी जहां किसान को 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, क्योंकि आज धान की कटाई जोरों पे है, बाजरा निकाल रहे हैं, आगे जो गन्ने की फसल है और वहीं कणक की बिजाई है, उसके बावजूद भी कम से कम भी 1000 से ऊपर लोग आपके इस चौपाड़ में थे। तो आप रिस्पॉन्स तो स्वयं देख रहे हो कि किस तरह का है, और लोग इस नूरा कुश्ती को खत्म करेंगे और हमारे उम्मीदवार को जिता करके भेजेंगे। भाजपा कहती है हमने 6 साल में यहाँ विकास कार्य करवाए हैं। भाजपा ने प्रदेश का विनाश किया है, किसान की जेब पे डाके डाले हैं, किसान को कमजोर करने के लिए कानून बनाए हैं। भाजपा विकास की बात करती है, आपको तो ये कहते हैं कि हमने विकास करा है। उनके एमएलए और मंत्री गांव में भौंकते फिर रहे, कहते हैं कि अगर ये एमएलए ना भी बनेगा तो भी हमारी सरकार पे कोई असर नहीं है, अगर इसको बना दोगे तो तुम्हारा सरकार में हिस्सा आ जाएगा। अगर उनकी सरकार पे कोई असर नहीं है तो फिर भाजपा को चुनाव लड़ने की जरूरत भी नहीं थी, बहुमत है उनके पास, फिर तो बहुमत से सरकार चलाओ, फिर किस लिए यहाँ मिट्टी फांक रहे हैं। कल अशोक तंवर ने कहा कि जितने भी कांग्रेसी हैं वो चूहे हैं, उनके बयान पर आप कहाँ तक? आप मेरे से कोई बड़ौदा की बात करो, कौन क्या बोलता है। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पहुँचे, कल उन्होंने कहा है कि बड़ौदा मेरा घर है और मैं लास्ट बार आया हूँ, अब की बार मेरे को जितवा दो। घर तो रोहतक मेरे कलोई में है, बड़ौदा में कोई से गांव में खूड है तो बता दो, एक भी गांव में कहीं कोई खूड है तो बताए। हर बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ की यही कहता है, मैं थारा हूं तुम मेरे हो, काट की हांडी रोज नहीं चढ़ा करती। सर 70% वोट मिले थे पिछली बार, सॉरी 59% दोनों को मिला था, तो बीजेपी और जेजेपी 70,000 वोट बैठता है, गठबंधन है। ये गिनती तुम्हें किसने सिखा दी? जो जेजेपी को वोट मिला था वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का वोट था, और वो सारा का सारा वोट आज, क्योंकि जिन जेजेपी के लोगों ने उन लोगों को इमोशनल करके वोट लिया था, वो आज उस चीज को बहुत अच्छे से समझ चुके। वो सारा का सारा वोट हमारा शिफ्ट हो रहा है। चुनाव के आखिरी दिन 99% नहीं 101% वोट हमारे साथ आएगा, और एक एक वोट हमारे कैंडिडेट के पक्ष में डाल करके इसको जिताने का काम करें। लगातार जो पार्टी के नेता जिनको टिकटें नहीं मिली वो पार्टी छोड़ रहे हैं। आज प्रदीप सावंत ने पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस, पहले कपूर नरवाल ने बीजेपी छोड़ी, किस तरह? मैं बता रहा हूँ, नूरा कुश्ती कर रहे हैं आपस में। कोई कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में जा रहा है, कोई बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में जा रहा है। ये मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों का बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल बनाना चाहते हैं चुनाव का, लेकिन इस चुनाव में लोग सबक सिखाएंगे। आज दादा गौतम है जो रामकुमार गौतम नारनौल से विधायक हैं, उन्होंने योगेश्वर दत्त का समर्थन देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा को समर्थन नहीं करता, मैं योगेश्वर दत्त के लिए अपील करने आया हूँ। अब दादा गौतम जो है, एक तरफ तो गालियां निकालता है, दूसरी तरफ समर्थन करता है। योगेश्वर दत्त को समर्थन करने का मतलब जाति पात का जहर घोलने है, फिर तो सीधा है कि कहीं ना कहीं वो भी हरियाणा प्रदेश में जहर घोलने का काम करता है, जात पात की राजनीति करना चाहता है। हम 36 जात की राजनीति करने वाले लोग हैं, हम किसी जाति विशेष की करने वाले नहीं। चौटाला साहब का रथ कब उतर रहा है बड़ौदा हल्के में? चौटाला साहब का रथ कब उतर रहा है बड़ौदा हल्के में? परसों चौटाला साहब आएंगे, कल, और उसके बाद 29 तारीख तक हल्के के गांव में जाके लोगों से मिलेंगे। बीमार भी आपके पक्ष में आ रही भीम आर्मी? हाँ, भीम आर्मी जो है, हम 31 तारीख को बड़ौदा में बड़ा जलसा करेंगे, और भीम आर्मी के जो संस्थापक है चंद्रशेखर रावण जो है, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी,
उनकी भी सोच बिल्कुल हमारे से मिलती जुलती है। वो भी गरीब आदमी को मजबूत करना चाहते हैं और हमारी सोच भी केवल गरीब को न्याय दिलाना है। हम मिलकर के इस चुनाव में जहाँ 31 तारीख को एक जनसभा करेंगे, वहीं गरीब और कमजोर आदमी को अपने पक्ष में खड़ा करके राजनीतिक बदलाव लाएंगे। सर एक और सवाल सर आपके, ये कटवाला का आपका गांव है बैसवाल कला, समर्थन दिया है योगेश्वर दत्त को, क्या कहना? कोई समर्थन नहीं है। मैं कल जाकर के आया था, हम बहुत लोग इकट्ठे हुए थे। आप मुझे एक चीज बताओ, उस गांव के अंदर सारी पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं। कोई हमारी पार्टी का है, कोई कांग्रेस का भी है, कोई किसी और राजनीतिक दल से भी संबंध रखता है। राजनीति में ये नहीं हो सकता कि कोई एक व्यक्ति जाकर के गांव में खड़ा होकर के ये कह दे कि भाई आप मुझे समर्थन दो, मैं गांव का उम्मीदवार हूं। आपने तो फिर उसकी वाइफ का भाषण भी सुना होगा। उस समय हम ये बात स्वीकार करते हैं कि बीजेपी जो है वो किसान की विरोधी पार्टी है। अगर योगेश्वर दत्त गांव का समर्थन लेना चाहते हैं तो फिर उस गांव में खड़ा होकर के ये कहे, क्योंकि उस गांव में सारे खेती करने वाले लोग हैं, वो ये बताए उस गांव को कि वो इन जो काले कानून बनाएंगे इनके समर्थन में है या उनके विरुद्ध में है। अगर समर्थन में होगा तो गांव का एक व्यक्ति वोट नहीं देगा, क्योंकि खेती करने वाले लोग हैं। और अगर विरोध में खड़ा होगा तो सारा मैं भी लगा दूंगा, फिर कोई रोड़ा नहीं। पहले इस बात को साफ तो करे, खड़ा कहाँ पे है। उसकी वाइफ ने ये कहा है, मैंने तुम्हारे इस मीडिया पे उसका देखा है, उसने कहा है कि आप बीजेपी को ना देखोगे, आप तो अपने भाई को देखोगे। तो उसको, लड़की को समझ है इस बात की कि बीजेपी बहुत माड़ी पार्टी है। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।